आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरम बाजार में। निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद सारे प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और सारे प्रत्याशी अपने अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज हम निकले हैं बाजार में और लोगों से जानेंगे चुनावी माहौल क्या है, किस तरह के यहाँ विकास कार्य हुए, किस तरह के विकास कार्य होने से रह गए और कैसा इन्हें अध्यक्ष चाहिए। क्या नाम है आपका? योगेश चौधरी। आपके शहर चंदौसी में चुनाव की तैयारी चल रही है, सारे प्रत्याशियों ने भागदौड़ शुरू कर दी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के विकास आपको चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि ये यहाँ आने की चीज हुई है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जोर आजमा रहे हैं। अगर यहाँ के विकास के लिए एक सक्षम और ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए तो चंदौसी का विकास करे, सबको एक समान देके, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके विकास की बात करे। हाउस टैक्स बायो टैक्स की सीमाएँ को कम करे और गलियों की सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था को सही करे, विकास व्यवस्था सही हो। अतिक्रमण के बारे में थोड़ा विचार किया जाए, सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाए, जो गड्ढे हैं पाइप लाइनों का विस्तार होना चाहिए, जो पहले कुछ गलतियां हो गई हैं उसकी सुधार करना चाहिए। जहाँ चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है चंदौसी के अंदर, क्योंकि सामान्य महिला सीट हुई है, जो पहले एससी थी अब यहाँ सामान्य सीट हुई है। सामान्य सीट होने से आपको क्या लग रहा है कि शहर का विकास होगा? हाँ बिल्कुल। अब तक जो सीट आरक्षित चल रही थी तो पिछले उसमें कार्यकाल जो है सही नहीं रहा और जैसे कि सड़कों की दुर्दशा हो रही है। हम चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी हो जो पूर्व में एक बार नाले की तड़ीहार सफाई हुई थी चंदौसी के अंदर, प्रत्याशी ऐसा है और ऐसा चुनावी पालिका अध्यक्ष बननी चाहिए जो संपूर्ण नाले की, जो यहाँ पर जो जलमग्न हो जाता है भारी बरसात में, आप भी देखते होंगे फुहारे पे ऐसे पॉइंट अलग अलग है जहाँ जनता रोज निकलती है, लेकिन जरा सी बरसात में जलमग्न हो जाती है हमारी चंदौसी। तो जब तक नाले की तड़ीहार सफाई नहीं होगी, जब तक नहीं होगा है ये जल भराव की समस्या खत्म नहीं होगी। एक सबसे बड़ी समस्या जो चली आ रही है अपने नगर की, कि जल निगम ने जो सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन डाली थी तो उन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया, जिससे कि यहाँ पर कई हादसे हुए हैं, लोग गिरे हैं, लोगों के चोटें लगी हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें तो ये कहूँगा जल निगम के जो ठेकेदार है यहाँ पर जिसे ठेका दे रखा है उसकी घोर लापरवाही है और उसकी घोर लापरवाही के नतीजे से ही सड़कों की दुर्दशा हुई है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जांच बैठनी चाहिए। जल निगम का जो ठेकेदार है जिसने इतनी दुर्दशा से दो बार पाइपलाइन उन्होंने डाली और दो बार सड़कें खोद रहे हैं और कहीं कहीं जो पाइपलाइन जो गेड़ी है वो मानक अनुसार पाइपलाइन नहीं पड़ी, इसलिए जगह जगह वो फट रहे हैं उसके पाइप और इसलिए सड़कें बेकार हो रही हैं दोबारा से। चंदौसी जैसी चांसी नगरी है उसके लिए कर्मठ और ईमानदार ऐसा चेयरमैन मिले हमें जो कर्मठ और ईमानदार हो और जो चंदौसी का पूर्णतः विकास, जो जैसे कि सबसे पहले सड़कें और सड़कों के यातायात में ट्रैफिक जो जाम रहता है उससे हमें निजात मिले। पहले जो यहाँ अपने पालिका अध्यक्ष थी उनके द्वारा कार्य नहीं किए गए, विकास नहीं हुए। उनके द्वारा कह रहे हैं सब बेकार है उनके द्वारा। तो अगर विकास होता है तो देखिए जनता खुद ही जो है लाइक और डिसलाइक करती है। रिंकू जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए सड़कों पे गड्ढे हैं, खंभों पर लाइटें होनी चाहिए, सब में अंधेरा रहता है पूरे शहर में, पर एक बाकी भी व्यवस्था नहीं है शहर के अंदर। कैसा विकास चाहते हैं आप? बढ़िया विकास चाहते हैं। तो शहर में विकास नहीं हुआ आपके? कहाँ हुआ? परेशान है लोग चंदौसी में, आधी चंदौसी पब्लिक भाग जाएगी किस जमाने में, यहाँ कोई कारोबार नहीं है। चाचा, यहाँ सड़कों की हालत कैसी है? ना सही ना है साहब, क्या दिक्कत है सड़कों में? सड़क पे गड्ढा फड्ढा बन रहे हैं और मतलब नालों की बहुत बुरी स्थिति है रही साहब, नालों में गंदगी है रही तमाम। नगर पालिका का चुनाव होने की तैयारी है, प्रत्याशी खड़े हैं, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं इस बार? हम तो ये चाहते हैं हमारा मोहल्ला सही होंगे, हम तो मतलब तैयार है। जब मोहल्ला हमारे कोई देखने में ना आए तो हम क्यों देंगे वोट। राजेश कुमार बब्बन जी, आप चंदौसी के निवासी हैं और इस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो मैं आपसे जानूंगा कि इस समय सरगर्मी चल रही है चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सभी अपनी अपनी दावेदारी भर रहे हैं और बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो उनके वादों को आप किस तरह से लेते हैं? सारे वादे दिखा भी है, कोई वादा नहीं करता है। हम चाहते हैं ऐसा चेयरमैन हो जो चंदौसी शहर का विकास करे, चंदौसी को गड्ढा मुक्त सड़कें दे। ऊपर सरकार सब तरफ सरकार होने का कोई विकास नहीं हुआ। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ नाराजगी है पिछले जो अध्यक्ष हैं। कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी काम ना होने की नाराजगी है। काम दिखना चाहिए, पब्लिक के लिए काम होना चाहिए। आम जनता परेशान है, काम नहीं दिखाई दिया, जबकि वो कहती है मैंने बहुत काम किया। कोई काम नहीं दिखा, कागजों में काम है, सड़क को काम नहीं है। क्या विकास के मुद्दों पे कौन से विकास रहेंगे आपके जो वोट करेंगे आप? स्वाद बीजेपी को करेंगे।
पार्टी को करेंगे आप, विकास को नहीं करेंगे? विकास भी करेंगे। तो क्या विकास चाहते हैं आप? शहर में क्या विकास होना है अभी? सफाई व्यवस्था जे का नाम जे सड़कें पड़कें टूटी हुई हैं। विशाल जी, किस तरह के विकास चाहते हैं आप इस बार? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यहाँ की सड़कें वगैरह सही खराब पड़ी हुई हैं, वो सही हो जाए, और इसके लिए एक ही प्रत्याशी बढ़िया है, लता वाजपेयी जी, अखिलेश को खिलाड़ी धर्मपत्नी। चलिए, ये भी शहर के नागरिक हैं, इन्होंने अपनी जाहिर कर दी कि ये किस प्रत्याशी को चाहते हैं और कौन सा प्रत्याशी इनको पसंद है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।